नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। कुछ लिखने की कोशिश की है जो आप सभी के सामने रखना चाहूँगा, सुनिएगा। शीर्षक आप सभी के सामने है कि कहाँ तक लाज़मी है, और पढ़ना चाहूँगा कि हालातों से तंग आकर अपने इस दुनिया को छोड़ जाना कहाँ तक लाज़मी है। हालातों से तंग आकर अपने सभी जिनको देखो वो कि हालातों से तंग आकर अपने सभी के हालात बुरे ही चलते हैं। बहुत कम है जिनकी आंखों में नमी न मिलती हो। कि हालातों से तंग आकर अपने इस दुनिया को छोड़ जाना कहाँ तक लाज़मी है, और चोट परायों से खाकर रिश्ता अपनों से तोड़ जाना कहाँ तक लाज़मी है। चोट परायों से खाकर रिश्ता अपनों से तोड़ जाना कहाँ तक लाज़मी है। देखिए, ऐसा होता है कि आपके अपने कभी आपको चोट नहीं दे सकते, और जिनसे चोट मिलती है वो कभी आपके अपने नहीं हो सकते। हाँ, ऐसा होता है कि अपनों से शिकायतें हो सकती है, चोट नहीं मिल सकती अपनों से। शिकायतें केवल मिल सकती है अपनों से, मगर चोट नहीं मिल सकती। तो इसका आप ज़रा ख़ास ख्याल रखें कि और चोट परायों से खाकर रिश्ता अपनों से तोड़ जाना कहाँ तक लाज़मी है। और सड़क तो कई और भी जाते हैं तुम्हारे मंजिलों की तरफ, सड़क तो कई और भी जाते हैं तुम्हारे मंजिलों की तरफ, मगर रास्ता अपना मौत की तरफ मोड़ जाना कहाँ तक लाज़मी है। मगर रास्ता अपना मौत की तरफ मोड़ जाना कहाँ तक लाज़मी है। कई सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि अक्सर असफलताओं को लेकर भी कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। इसका जिक्र मैंने थंबनेल पर कर दिया है, बार बार उसका उच्चारण करना मुझे सही नहीं लगता। तो यूँ सड़क तो और भी जाते हैं तुम्हारे मंजिलों की तरफ, मगर रास्ता अपना मौत की तरफ मोड़ जाना कहाँ तक लाज़मी है। और माना कि गम के बादलों में भीग चुके हैं लोग, सभी का यही हश्र है मुझे लगता है कि माना कि गम के बादलों में भीग चुके हैं लोग, माना कि गम के बादलों में भीग चुके हैं लोग, मगर जीवन से अपने खुशियों को निचोड़ देना कहाँ तक लाज़मी है। माना कि गम के बादलों में भीग चुके हैं लोग, मगर जीवन से अपने खुशियों को निचोड़ देना कहाँ तक लाज़मी है। और कश्तियों का काम है लहरों को मात देना, कश्तियों का काम है लहरों को मात देना, मगर डर कर तूफ़ानों से पतवार छोड़ देना कहाँ तक लाज़मी है। मगर डर कर तूफ़ानों से पतवार छोड़ देना कहाँ तक लाज़मी है। और कठिनाइयों के दलदल में फंसकर खुद को परेशानियों में घेर लेना कहाँ तक लाज़मी है। कोई खुद नहीं फंसता जानबूझ करके, मगर फिर भी कि कठिनाइयों के दलदल में फंसकर खुद को परेशानियों से घेर लेना कहाँ तक लाज़मी है। और शिकायतें हर किसी को हैं अपनी ज़िंदगी से, शिकायतें हर किसी को हैं अपनी ज़िंदगी से, मगर इससे यूँ मुँह फेर लेना कहाँ तक लाज़मी है। मगर इससे यूँ मुँह फेर लेना कहाँ तक लाज़मी है। और इस ज़माने के हर बेतुके सवाल का जवाब देना कहाँ तक लाज़मी है। इस ज़माने के हर बेतुके सवाल का जवाब देना कहाँ तक लाज़मी है। आँखों में आंसू हो अगर तो चेहरे पर हंसी का नकाब देना कहाँ तक लाज़मी है। आँखों में आंसू हो अगर तो चेहरे पर हंसी का नकाब देना कहाँ तक लाज़मी है। और अगली पंक्तियाँ और आखिरी पंक्तियाँ आप सभी के सामने रखना चाहूँगा कि इस पर गौर फरमाइएगा। जीवन पेड़ है अगर तो जड़ आत्मविश्वास है इसका। जितना मजबूत जड़ होगा आपकी जीवन उतनी ही सफलता में चलेगी, उतनी ही मजबूत रहेगी। क्योंकि देखा जाता है कि जड़ें जितनी पकड़ होती है उसकी मिट्टी पर, वो वृक्ष उतना ही प्रगति करता है। तो इसको अपने जीवन से जोड़िएगा कि जीवन पेड़ है अगर तो जड़ आत्मविश्वास है इसका। जीवन पेड़ है अगर तो जड़ आत्मविश्वास है इसका, मगर जड़ों को छोड़कर गम की टहनियों में झूल जाना कहाँ तक लाज़मी है। मगर जड़ों को छोड़कर, आत्मविश्वास को छोड़कर गम की टहनियों में झूल जाना कहाँ तक लाज़मी है। और परोपकार सही है अपनी जगह, मगर अपना अधिकार भूल जाना कहाँ तक लाज़मी है। मगर अपना अधिकार भूल जाना कहाँ तक लाज़मी है। अधिकार का मतलब केवल अधिग्रहण ही नहीं होता, किसी की मतलब संपत्ति का अधिग्रहण ही अधिकार नहीं है। अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है कि खुशी आपकी सबसे बड़ी अधिकार है, आपका सबसे बड़ा अधिकार है। तो वो ज़रूरी है आपकी खुशी, तो उसका आप खास ख्याल रखें कि जिस काम को करके आपको खुशी मिले वही आपका अधिकार है, तो उसको किसी हाल में नहीं भूलना है। उम्मीद है कि आपको कविता पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।